आज मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि कल मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिली। डाउ जोन के अंदर तेजी नजर आई, एसजीएक्स निफ्टी फ्लैट कारोबार करता नजर आया। एफआई की तरफ से 494 करोड़ की बिकवाली देखने को मिली, आई की तरफ से 1323 करोड़ की खरीदारी देखने को मिली। अब इस खरीदारी और बिकवाली के पीछे बड़ा राज छुपा इस डाटा के अंदर समझ में आएगा। मार्केट पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा, रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो, फ्यूचर ऑप्शन की साइड कहां कहां कितनी कितनी पोजीशन बना के चल रहे हैं, सब इस डाटा के अंदर समझ में आया। कल निफ्टी की साइड देखें तो ऊपरली लेवल से बिल्कुल 100 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली, बड़ी जबरदस्त शार्प गिरावट। बैंक निफ्टी की साइड जाए तो 500 से 600 पॉइंट की गिरावट वहां भी देखने को मिली। बिल्कुल बाजार जो है ऊपरी लेवल में बिल्कुल भी नहीं टिक पा रहा है, तो ऐसे में मार्केट का ट्रेंड जो बदल चुका है। ओवरऑल सिनेरियो के तौर पर देखें तो बिल्कुल मार्केट का डाउन ट्रेंड की तरफ जा रहा है पूरी तरह से। अगर हम देखें, अगर मैं 1 घंटे के चार्ट पे लगा के आपको समझाऊं तो मार्केट जो है बिल्कुल बदल चुका है अपना मूड। यहां पे गिरावट आती है, रिकवरी मूवमेंट दिखाता है, दोबारा से गिरावट, यानी नीचे का लेवल जो हमारे पास था ना 19,200 की तरफ मार्केट अपने कदम बढ़ाता जरूर नजर आ रहा है। लेकिन हमारे लिए एक छोटा सा लेवल बिल्कुल नजर आएगा, इस छोटे से लेवल को हमने सपोर्ट के तौर पर बिल्कुल मान के चलना पड़ेगा, क्योंकि बार बार मार्केट ने इसी लेवल पर, अगर हम देखें इंट्राडे लेवल पर, ये था 19,300 का लेवल। मार्केट जो एक सपोर्ट के तौर पर बिल्कुल बनता हुआ नजर आया था, बार बार मार्केट 19,300 के लेवल को सपोर्ट कर रहा था। लास्ट के मोमेंट में अगर हम देखें, एक बॉटम एरिया के साथ ही मार्केट ने एक तेजी दिखाई थी, और तेजी के साथ अगर हम देखें मार्केट जो है 19,450 के लेवल को टेस्ट करने के बाद, यानी 440 का लेवल था, 440 के लेवल को ब्रेकआउट करने के बाद अगर हम देखेंगे ना, ये छोटी छोटी कैंडल जो आ रही है पूरी तरह से एक ट्रैप जोन में, और फिर एक ब्रेक डाउन दे देता है। ये वाला ब्रेक डाउन था मार्केट के पास, जो एकदम से गिरावट हमें देखने को मिली। अभी करंटली अगर हम देखें तो 450 के लेवल पर अगर हम देखेंगे तो बिल्कुल कॉल राइटिंग जो है मैसिव बन चुका है। 450 के लेवल पर, 19,450 के लेवल पर 2,32,000 का मैसिव कॉल राइटर, और 400 के लेवल पर अगर हम देखें तो 3,18,000 का यहां भी जबरदस्त कॉल राइटर बन चुका है। यानी आज एक्सपायरी है, बड़ी एक्सपायरी रहने वाली है, तो सेशन भी बड़ा जबरदस्त वोल्टिलिटी का रहता है। मंथली एक्सपायरी में बड़ी अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिलती है। 19,500 के लेवल पे अगर हम देखें तो 3,23,000 का यहां पे जबरदस्त यहां पे कॉल राइटिंग, यानी अपर साइड पे अगर हम देखें तो 19,400 के लेवल पर, 450 के लेवल पर और 19,500 के लेवल पर बड़ी जबरदस्त यहां पे कॉल राइटर बैठ चुका है। तो ऐसे मार्केट के ऊपर थोड़ा सा दबाव काम जरूर करेगा, और कल मार्केट के अंदर जबरदस्त ब्रेकडाउन भी देखने को मिला है। तो ऐसे में हमारे लिए नीचे का लेवल जो है ना, ये 19,300 का लेवल बड़ा एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे एक सपोर्ट का काम करता हुआ नजर आएगा, और इसी सपोर्ट से मार्केट फिर से एक रिकवरी करने की कोशिश जरूर करेगा। क्योंकि यहां पे अगर हम देखें तो 19,300 के लेवल पर हमें कॉल राइटिंग के साथ अगर हम देखें पुट राइटिंग 300 के लेवल पर 2,62,000 का मैसिव पुट राइटर बैठा है, तो ये हमारे लिए बिल्कुल एक छोटा सा सपोर्ट करेगा। हाँ, अगर 300 का लेवल ब्रेकडाउन होता है, इस लेवल की बात कर रहा हूं, ये 300 का लेवल ब्रेकडाउन होता है तो मार्केट हमारे पास क्या करेगा, बिल्कुल 230 का एरिया और 200 का एरिया एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट है। तो मार्केट के पास अगर हम देखें तो 19,200 के लेवल पर मार्केट के पास तो बड़ी जबरदस्त 2,19,000 का पुट राइटर यहां भी नजर आ रहा है। 250 के लेवल पर देखें तो 1,51,000 का पुट राइटिंग यहां भी जबरदस्त नजर आ रहा है। तो ऐसे में अगर हम देखें एफआई की तरफ से हमें मूवमेंट जो नजर आया है, कल फिर यहां पे 494 करोड़ की बिकवाली एफआई की तरफ से देखने को मिली। डीआई की तरफ से 1323 करोड़ जरूर बिल्कुल खरीदारी मानेंगे। लगातार अगर हम देखें डीआई जो है हमें सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है, अच्छी खासी खरीदारी दिन प्रतिदिन हमें देखने को मिलती है डीआई की तरफ से, लेकिन ये सेलिंग प्रेशर मार्केट को ऊपर जाने का नाम नहीं ले रहा। तो लगातार एफआई का फिर से, यानी पहले देखें तो 61 करोड़ की खरीदारी आई थी, फिर से यहां पे 494 करोड़ की यहां पे बिकवाली एफआई की तरफ से हमें देखने को मिली है। तो क्या होता है कि मार्केट के अंदर हम बिल्कुल ऑप्शन चेन डाटा के साथ बिल्कुल चलते हैं, लेकिन ऑप्शन चेन डाटा हमारा टेक्निकल के साथ मैच करना जरूरी होता है। तो एफआई की तरफ से अगर हम देखें तो लगातार बड़ी बड़ी यहां पे क्या आ रही है, बिकवाली हमें देखने को मिली है। मार्केट के अंदर थोड़ी सी खरीदारी करता है, फिर से बिकवाली, बड़ी बड़ी बिकवाली देखने को मिली थी। यहां पे देखो बिल्कुल छोटी सी खरीदारी, उसके बाद कितना 6,000 करोड़ का फिर यहां पे बिकवाली देखने को मिला। यहां पे 61 करोड़ की खरीदारी,
फिर से यहाँ पे 494 करोड़ की, यानी छोटी सी खरीदारी और बड़ी बिक वाली एफआई की तरफ से हमें देखने को मिलती है। अब ये जो डाटा होता है भाई कैश का डाटा होता है, ये कितने करोड़ की खरीदारी, इतने करोड़ की बिक वाली हमें देखने को मिलती है, सिर्फ कहां पे होती है, कैश डिलीवरी के अंदर होती है। लेकिन हम टेक्निकल चार्ट जरूर देखते हैं, ऑप्शन चार्ट डाटा भी मैच करते हैं, लेकिन हम सब ट्रेडिंग कहां करते हैं, फ्यूचर ऑप्शन की साइड। तो फ्यूचर ऑप्शन में ये डाटा हमें मैच करना जरूरी होता है, तभी मार्केट के अंदर निकल के आएगा पॉजिटिव या नेगेटिव, यानी डीआई एफआई कहां पे अपनी फ्यूचर ऑप्शन की साइड पोजीशन बना के चल रहे हैं सब इस डाटा के। तो पिछले 2 दिन से इस डाटा को बिल्कुल मैच करेंगे। तो रिटेलर यहाँ पे हमारे के पास क्या है, रिटेलर कौन है, आप और हम छोटे मोटे इन्वेस्टर जो छोटी मोटी इन्वेस्टिंग करते हैं फ्यूचर ऑप्शन की साइड। पहले क्या था, कॉल की साइड 56% पोजीशन बना के बैठे थे, 43% यहाँ पे क्या था, पुट की साइड अपनी पोजीशन को बिल्कुल बना के चल रहा था रिटेलर। अभी रिटेलर क्या करके चल रहा है, 55% आ चुका है कॉल की साइड पोजीशन और 44% आ चुका है बिल्कुल पुट की साइड पोजीशन, यानी 1% यहाँ पे रिटेलर अपनी माइनस करता हुआ पोजीशन नजर आ रहा है। ऑप्शन इंडेक्स की साइड बिल्कुल 1% माइनस पे चला गया। अब स्टॉक फ्यूचर की साइड अगर हम देखें, पहले 87% था फ्यूचर को लॉन्ग कर रहा था, 12% यहाँ पे क्या था, फ्यूचर को शॉर्ट की पोजीशन थी। अभी यहाँ पे क्या आ रहा है, 87% आ रहा है, 12% बिल्कुल, यानी फ्यूचर की साइड अगर हम देखें, रिटेलर की साइड से कोई अच्छा मूवमेंट नहीं देखने को मिला है। एक तरह से कुछ ही पॉइंटों के अंदर हमें मूवमेंट देखने को मिला है, लेकिन अगर हम देखें दोनों साइड से अगर हम देखें तो रिटेलर अपनी बिल्कुल यहाँ पे पोजिशन को माइनस करता हुआ नजर आ रहा है, शॉर्ट की साइड ज्यादा जा रहा है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे अगर हमारे लिए डीआई खरीदारी करके चला भाई 1323 करोड़ की एक और खरीदारी यहाँ पे डीआई की तरफ से, क्या ये फ्यूचर ऑप्शन में कर रहा है? फ्यूचर ऑप्शन में अगर हम देखें तो यहाँ पे 2 दिन का डाटा हम कंपेयर करें तो डीआई का पहले 40% था बिल्कुल इंडेक्स लॉन्ग की साइड और 59% था बिल्कुल शॉर्ट की साइड। अभी डीआई क्या करके चल रहा है, बिल्कुल 40% आ रहा है यानी कॉल की साइड और 59% आ रहा है शॉर्ट की साइड, यानी कोई बड़ा मूवमेंट हमने डीआई की तरफ से भी नहीं देखने को मिला ऑप्शन की साइड से, कुछ ही पॉइंटों के अंदर इधर से उधर, लेकिन ओवरऑल पोजीशन वही सेम नजर आ रही है कि डीआई ने कोई बड़ा मूवमेंट और इतनी बड़ी बिक वाली भी मार्केट के अंदर देखने को मिली। स्टॉक फ्यूचर की साइड देखें तो पहले क्या था, 7.30 क्या था, बिल्कुल ही क्या था हमारे पास, फ्यूचर को लॉन्ग करके चला था। 92.69% यहाँ पे फ्यूचर को शॉर्ट की साइड था। अभी कितना आ रहा है, 7.19% आ रहा है, यानी फ्यूचर की साइड से पोजीशन यहां भी माइनस होती नजर आ रही है और वो शॉर्ट की साइड अपनी पोजीशन को बिल्कुल शिफ्ट कर चुका है। 92.80 मार्केट को बिल्कुल यहाँ पे क्या करके चल रहा है, पोजीशन को बिल्कुल शॉर्ट की साइड पोजीशन बिल्कुल माइनस की तरफ आ रही है। तो ऐसे में हमारे लिए डीआई की तरफ से देखें तो हमें कोई सपोर्ट नहीं मिलता नजर आ रहा है। फ्यूचर ऑप्शन की साइड कैश के अंदर खरीदारी जरूर है, लेकिन फ्यूचर ऑप्शन में यहां पे एक तरह से डीआई का कोई मोमेंटम पॉजिटिव नहीं नजर आ। बैंक निफ्टी ने देखे तो कितना भयंकर ट्रैप जोन बनाया, बिल्कुल 44,700 के लेवल को सुबह सुबह ही ब्रेकआउट करता है और ऊपर से बिल्कुल एक रिजेक्शन पॉइंट देखने को मिलता है और फिर भी मार्केट क्या कर रहा था, बिल्कुल एक ट्रैप जोन। लेकिन अच्छी वाली गिरावट हमें कहां पे, दोपहर बाद ही देखने को मिली है, जब यूरोप की मार्केट ओपनिंग होती है उस टाइम ये गिरावट बढ़ जाती है। उससे पहले मार्केट क्या है, बिल्कुल एक तरह से साइडवे जोन या ट्रैप जोन पे तौर पे चल रहा था, लेकिन दोपहर बाद मार्केट के अंदर क्या आती है, बड़ी जबरदस्त ये गिरावट देखने को मिलती है। तो ऐसे में अगर हम देखें बिल्कुल मार्केट के पास 44,700 के ब्रेकआउट के बाद 600 का लेवल बिल्कुल एक सपोर्ट एरिया था और 600 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है दोपहर के बाद। तो ये 600 का लेवल अब हमारे पास क्या काम करेगा, एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस का काम करेगा बैंक निफ्टी के साइड। नीचे की साइड मार्केट के पास बिल्कुल ये स्ट्रॉन्ग लेवल बिल्कुल था, इसी लेवल पे आके रुक जाता है, इसी लेवल पे आके हमने रुकने की यहाँ पे मोमेंटम एक तरह से सपोर्ट लेता हुआ नजर आता है। और ये एरिया था हमारे पास 44,170 का। वैसे ही मैंने लास्ट की वीडियो के अंदर कॉल कहां बन सकती है, पुट कहां बन सकती है, सपोर्ट रेजिस्टेंस वाले ऑप्शन चैन डाटा के साथ पूरा समझाने की कोशिश की है। लास्ट की वीडियो आप जाके चेक कर सकते हो। तो हमारे पास अगर हम लेवल के तौर पर देखें तो ये 44,170 जब तक बैंक निफ्टी के पास रहेगा इसको बिल्कुल एक पॉजिटिव रिकवरी के साथ मान सकते हैं। लेकिन अगर ये लेवल ब्रेक डाउन होता है तो हमारे पास नीचे का एरिया जहां से मार्केट ने रिवर्स वी शेप पॉइंट में रिकवरी दिखाई थी, ये एरिया 44,000 और नीचे की साइड 43,950 का एरिया हमारे पास क्या रहेगा, पुट वालों के लिए यहाँ पे बिल्कुल रहेगा। तो ये एरिया पुट वालों के लिए बन जाता है नीचे का एरिया
44,000 से लेके और 43,950 का एरिया एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम करेगा। कब कैसे काम करेगा? जब इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है। तो पूरी तरह से अगर हम देखें तो बिल्कुल मार्केट के पास ये लेवल बड़े काम आने वाले हैं। तो जबरदस्त सपोर्ट नीचे की साइड यही रहेगा। लेकिन अगर मार्केट के अंदर अच्छी रिकवरी को अगर मानेंगे ना, जो लास्ट के टाइम में ये ब्रेक डाउन दिया मार्केट ने, बैंक निफ्टी ने, इस ब्रेकआउट को बिल्कुल रिकवर करेगा। यानी ये लेवल आ गया अभी हमारे पास 44,400 का लेवल। इस 400 के लेवल के बाद तो मार्केट ने बड़ी जबरदस्त, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट यहां भी बनता था, तो 400 के बाद ही मार्केट ने रिकवरी मान सकता है कि 600 तक जाए। लेकिन 400 तक जाने के लिए इसको फिर से एक यहां पे मोमेंटम दोबारा से सेल ऑन राइज देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा ब्रेकडाउन नहीं है, बड़ा ब्रेकडाउन है। तो 400 के लेवल से हमारा क्या रहेगा? सेल ऑन राइज का लेवल रहेगा। इस लेवल पर हम जाके मार्केट को देखेंगे कि यहां पे सेल ऑन राइज यहां पे बनता है नहीं बनता है। यानी इस लेवल पे जाके मार्केट फिर से ब्रेकडाउन देता है तो पुट वालों के लिए फिर से यहां पे स्कैल्पिंग रहेगा। नीचे का एरिया के लिए 44,170 के लिए ये हो गया हमारे पास बिल्कुल एक सेल ऑन राइज के लिए ये एरिया 44,400। अगर 400 के लेवल को ब्रेकआउट कर देता है तो फिर 600 और दोबारा से 800 की तरफ और मोमेंटम हमें बैंक निफ्टी के पास फिर से देखने को मिलेगा। लेकिन इन सबके साथ ग्लोबल मार्केट क्या संकेत दे रही है? तो पहले अगर हम देखें तो पूरा ग्लोबल मार्केट की तरफ नजर डालें तो पहले यूरोप के बाजारों की तरफ देखते हैं भाई। फिट्सी यूके यहाँ पे क्या है? 8 पॉइंट की तेजी के साथ बिल्कुल क्या मान के चलेंगे? फ्लैट क्लोजिंग। डेक्स जर्मनी की साइड जाएं तो 38 पॉइंट की गिरावट यहां पे देखने को मिली है, इसको भी आप फ्लैट बोल सकते हो। और सीएससी फ्रांस के साइड जाएं तो 9 पॉइंट की गिरावट, इसको भी फ्लैट। यानी ग्लोबल मार्केट के अंदर यूरोप की मार्केट फ्लैट नजर आती है, क्लोजिंग फ्लैट नजर आई है। लेकिन नैस्डैक यूएसए मार्केट की साइड अगर हम जाएं तो 75 पॉइंट की तेजी यहां पे 0.5% से ज्यादा की तेजी देखने को मिली। निक्की जापान एशिया मार्केट की साइड जाएं तो 106 पॉइंट की तेजी देखने को मिल रही है। S&P 500 की साइड जाएं तो बिल्कुल 17 पॉइंट की तेजी, फ्लैट क्लोजिंग मानोगे। डाउ जोन को अगर हम देखेंगे तो 37 पॉइंट की तेजी, ये भी फ्लैट माना जाएगा। तो क्या है? ग्लोबल मार्केट में एक दबाव देखने को मिल रहा है, मार्केट के अंदर कोई तेजी नजर नहीं आई। तो पूरी तरह से अगर हम देखें मार्केट के पास क्या नजर आ रहा है? एक तरह से फ्लैट क्लोजिंग दबाव के साथ। तो ऐसे में एफआई एक बड़ा गेम चेंजर है। तो इसकी पोजीशन को अगर हम 2 दिन से कंपेयर करें तो एफआई हमारे लिए क्या कर रहा है? पहले 45% क्या था? कॉल की साइड पोजीशन बना के चल रहा था, 54% क्या था? पुट की साइड पोजीशन। अभी एफआई जो है 45% आ रहा, कोई बड़ी पोजीशन नहीं, बदलाव देखने को मिल रहा। तो ऐसे में अगर हम देखें 54% क्या है? शॉर्ट की साइड पोजीशन बना के चल रहा है। यानी एफआई की तरफ से कोई मोमेंटम हमने देखने को नहीं मिल रहा है। छोटे मोटे पॉइंटों के अंदर है, कोई अच्छी वाली मोमेंटम यहाँ पे एक तरफा नहीं नजर आ रही है। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें 54% क्या है? पुट की साइड पोजीशन को बना के बैठा है। स्टॉक फ्यूचर की साइड देखें तो 48% आ रहा था, पहले फ्यूचर को लॉन्ग कर रहा था, और 59% आ रहा था शॉर्ट कर रहा था। अभी 48% ही आ रहा है। कुछ ही पॉइंटों के अंदर बदलाव देखने को मिल रहा है। लेकिन यहां पे अगर हम देखें 51% अभी भी वही सेम पोजीशन। यानी एफआई की तरफ से देखें तो फ्यूचर ऑप्शन के अंदर कोई बड़ा मोमेंटम नहीं देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे कैश के अंदर भी इनकी क्या आई है? एक बिकवाली आई है। तो ऐसे में हमारे लिए बिल्कुल एक सिनेरियो दबाव का, एक फ्लैट क्लोजिंग की तरफ एक नजर आ रहा है कि मार्केट फिर से एक्सपायरी जो है प्रीमियम डीके करता नजर आए साइडवे मूवमेंट के साथ। तो ऐसे में हमारे लिए प्रो की पोजीशन को अगर कंपेयर करें तो प्रो का डाटा भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे 42% क्या था? इंडेक्स को लॉन्ग करके चल रहा था, और 57% क्या था? शॉर्ट की साइड पोजीशन बना रहा था। अभी 49% आ रहा है बिल्कुल इंडेक्स को लॉन्ग की साइड। बिल्कुल 7% जो है पोजीशन सिर्फ यहाँ पे प्रो अपनी पोजीशन को लॉन्ग करता नजर आ रहा है। ओवरऑल अगर हम देखें यहाँ पे पोजीशन के लेवल पे तो 50% आ चुका है बिल्कुल शॉर्ट की साइड। तो इसको हेजिंग ही मान सकते, दोनों साइड सेम पोजीशन प्रो की आ रही है। लेकिन स्टॉक फ्यूचर की साइड देखें तो पहले 67% था लॉन्ग की साइड,
और अभी भी कितना आ रहा है 67% आ रहा है। यानी ओवरऑल पूरा डाटा देखने के बाद सिनेरियो क्या निकल के आ रहा है कि मार्केट एक साइड में मूवमेंट दिखा सकता है और ऊपर के लेवल रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग रहेंगे और नीचे का लेवल स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट रहेगा। इन लेवलों को ही देखना पड़ेगा कि मार्केट है, क्योंकि यहाँ पे डाटा एक तरह से बिल्कुल फ्लैट की तरफ और संकेत, यानी एक साइडवे मूवमेंट की। अब टेक्निकल डाटा देखने के बाद, ऑप्शन चैन डाटा के देखने के बाद और ग्लोबल मार्केट के पास और एफआई की पोजीशन देखने के बाद मार्केट जो एक फ्लैट ओपनिंग की तरफ एक संभावना दे सकता है कि प्री ओपनिंग में एक फ्लैट ओपनिंग दे सकता है।